औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। मेरे तमाम फेसबुक फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमूमी तौर पर आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक लफ्ज़ सुनते होते हैं, फीलिंग, एहसासात। ये एक दिमागी कैफियत होती है जिसको हम महसूस करते हैं और इसी एहसासात के नतीजे में ही जज्बात परवान चढ़ते हैं। अगर एहसासात ख़त्म हो जाएं तो फिर जज्बे का कोई तसव्वुर नहीं होता। यानी एहसास होता है, उसके तहत ही इंसान का कोई जज्बा परवान चढ़ता है। बुनियादी तौर के ऊपर आपने ये याद रखना है कि एहसासात की दो किस्में होती हैं। एक होते हैं खुशगवार एहसासात और एक होते हैं नागवार एहसासात। आप इल्म नफ्सियात के अंदर बाकी जो किस्में पढ़ते हैं एहसासात की, उनका रुजू उमूमी तौर पर इन्हीं दो बुनियाद के ऊपर होता है। यानी वो लौट के आते हैं इन्हीं दो किस्मों की तरफ, खुशगवार एहसासात की तरफ और नागवार एहसासात की तरफ। अब जो नागवार एहसासात हैं उनमें से एक होता है एहसास कमतरी। एहसास कमतरी उमूमी तौर पर अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स के सामने, अपने से ज़्यादा दौलतमंद शख्स के सामने इंसान शिकार हो जाता है एहसास कमतरी का। बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि जो इस एहसास कमतरी के ऊपर काबू पा लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, और बाज़ लोग वो होते हैं कि वो इस एहसास कमतरी को अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं, इतना सवार कर लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। फिर इसी नागवार एहसास की एक दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं एहसास महरूमी। एहसास महरूमी जन्म लेता है कि जिस वक्त हम अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं होते, हम कोई नेमत तलब करते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, हमारी कोई डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वो पूरी नहीं होती। और पूरी क्यों नहीं होती? अपनी नाअहली की वजह से पूरी नहीं होती, हार्ड वर्क की वजह से, स्ट्रगल की वजह से। यानी हमारी स्ट्रगल के अंदर कमी होती है, हम सख्त कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कायली होती है, कुछ इंसान की अपनी नायली होती है, बाज़ लोगों के अंदर सलाहियत नहीं होती है, बाज़ वक्त आलात मुवाफिक नहीं होते, आलात साजगार नहीं होते, और बाज़ वक्त इस तरह होता है कि आलात भी साजगार होते हैं लेकिन रास्ते के अंदर इतनी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो किसी न किसी वजह से इंसान जिस वक्त अपने मकासद के अंदर कामयाब नहीं होता तो वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है। और एहसास महरूमी का शिकार जिस वक्त इंसान हो जाता है तो अगर इस एहसास महरूमी को हम अपने ऊपर सवार कर लें, अगर इस एहसास महरूमी को हम अपने ऊपर सवार कर लें तो जिंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है, जिंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है। और इस दौर के अंदर मैंने खुसूसी तौर पर यह बात नोट की है कि एहसास महरूमी का हम लोग जो शिकार होते हैं उसकी वजह ये होती है कि हमारे अंदर लामुतनाई ख्वाहिशात हैं जिनकी तकमील में हम दिन रात सरफ कर देते हैं। और ये बात गलत है। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनकी हम कदर नहीं करते, उनकी हम कदर नहीं करते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उनकी तरफ हम दौड़ते हैं। जो नेमतें पास होती है ना उनका फ़ायदा उठाते हैं, ना उनका शुक्र अदा करते हैं। और जो नेमतें दूसरों के पास होती हैं उनका दर्जा हमसे ज़्यादा होता है दौलत के अंदर, इल्म के अंदर, उनके पीछे हम दौड़ते हैं, उनकी नकलें उतारते हैं, हम ज़हनी तौर के ऊपर उनके गुलाम हो जाते हैं। तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है एहसास महरूमी। और एहसास महरूमी का ये नतीजा होता है कि जो लोग एहसास महरूमी को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं फिर वो ब्लड प्रेशर के मर्ज के अंदर, दमा के मर्ज के अंदर, जल्दी अमराज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर का मर्ज है इसका बुलंद होना, खून का दबाव बुलंद हो जाना, खून का दबाव कम हो जाना, इस तरीके से जल्दी अमराज, दमा वगैरह, ये सारी नतीजा होती है एहसास महरूमी का। तो अगर इंसान के अंदर एहसास महरूमी न हो तो इंसान इन बीमारियों से बच सकता है, अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। और इस एहसास महरूमी से कैसे बचा जाए? देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दीन के अंदर अपने से बुलंद की तरफ देखो और दुनिया के अंदर अपने से कम तर की तरफ देखो। यह जामे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। दीन के अंदर अपने से बुलंद की तरफ देखो। क्या मतलब?
कि एक शख्स सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो आपने उसको देखा कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो अब आपने उससे बढ़ना है, सबकत लेकर जानी है। किस तरह? अगर वो नमाज पढ़ता है तो आपने क्या करना है, आपने साथ नवाफिल भी पढ़ने हैं, आपने साथ नवाफिल भी पढ़ने हैं। अगर दूसरा शख्स सिर्फ रोजे रखता है, आप नफली रोजे भी रखें। यानी दीन में से अपने से बुलंद की तरफ देखें कि मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, फलां शख्स साथ नफल भी पढ़ता है, मैं तो सिर्फ रोजे रखता हूँ, फलां शख्स साथ सदका भी देता है। तो उनकी तरफ देखें, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जिस वक्त दुनिया की बारी आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने से कमजोर की तरफ देखो कि देखें मेरे सर पे वालिदैन का साया है, दूसरा शख्स तो वो है, उसको तो माँ बाप ही नहीं है, मैं अपने बहन भाइयों के साथ रहता हूँ, वो शख्स तो अकेला रहता है, तनहा रहता है, मेरे पास अल्लाह ताला की ये नेमतें मौजूद हैं, उस शख्स के पास तो ये नेमतें भी मौजूद नहीं है, मेरे पास अल्लाह ताला का तंदुरुस्त जिस्म मौजूद है, सेहत मौजूद है, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत आफियत अता फरमाई है। और ये हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका कौल भी है, आप फरमाते हैं सबसे बेहतरीन लिबास आफियत का लिबास है, सबसे खूबसूरत लिबास जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया वो आफियत है, अमन है, सलामती है। तो आसान सी बात ये कि दीन में आप बुलंद की तरफ देखें, अपने से बुलंद, और उससे बढ़ने की कोशिश करें। और दुनिया की जिस वक्त निगाह में नेमतों के ऊपर निगाह पड़े तो अपने से कमजोर को देखें। उसका नतीजा क्या होगा कि आप एहसास महरूमी का शिकार नहीं होंगे, और जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दिए आप उनके ऊपर शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का, यानी दिल के अंदर शुक्र के जज्बात भी बढ़ेंगे। अपने से कमजोर की तरफ देखने के बाद दिल में शुक्र के जज्बात भी बढ़ेंगे। तो उसका नतीजा क्या होता है, इंसान एहसास महरूमी के अंदर मुब्तला नहीं होता, और एहसास महरूमी के अंदर मुब्तला नहीं होता तो उसकी जिंदगी जहन्नम नहीं बनती, वो बीमारियों की तरफ नहीं जाता। हजरत शेख सादी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिबन आपका कौल है, आप फरमाते हैं कि नेमत की कदर तब होती है वो जब तक मिलती नहीं है या फिर चली जाती है। यानी हम कोई नेमत तलब करते हैं, जब तक वो हमारे पास आती नहीं हम उसकी कदर करते हैं, जब पास होती है तो फिर कदर नहीं होती, जब चली जाती है फिर कदर आना शुरू हो जाती है। या जब तक हम तक पहुंचती नहीं है उस वक्त भी कदर होती है, जब चली जाती है उस वक्त भी कदर होती है, और जब पास होती है तो हम कदर नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें तो बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हुई, कभी हमने ज़िंदगी के अंदर उनके ऊपर गौर नहीं किया। अब देखें, सर्दियों के अंदर गर्म बिस्तर का मिलना, गर्मियों के अंदर ठंडी बारिश का होना, ठंडी हवा का चलना, यह अल्लाह ताला की नेमतें हैं, यह अल्लाह ताला की अजीम नेमतें। इसी तरीके से एक छत के नीचे हम बैठे हुए हैं, छत के नीचे हम बैठे हुए हैं, वालिदैन के साए के नीचे हैं, बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं खैरियत के साथ, फिर नए दिन का आगाज़ हो जाता है, फिर खैरियत से शाम हो जाती है, घर से सफ़र पर निकलते हैं, फिर खैरियत से घर वापस आ जाते हैं, कोई इर्द गिर्द बुरी खबर नहीं मिलती, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर जाती है, रोज़ाना सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ हमारा दिन गुजर जाता है। अल्लाह ताला की नेमतों से हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, खाते हैं, फिर खैरियत के साथ वो खाना हजम भी हो जाता है। ये सारी अल्लाह ताला की वो नेमतें जिनके ऊपर कभी हमने गौर नहीं किया। तो बस दोस्तों, आसान सी बात है, मैंने फीलिंग के ऊपर गुफ्तगू इसलिए की है कि इन फीलिंग में से जो बुरा एहसास होता है वो एहसास महरूमी होता है, और एहसास महरूमी इंसान को बीमारियों की तरफ लेकर जाता है, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है, और ज़िंदगी इंसान की बदतर हो जाती है। लिहाजा इस बात से अगर आप बचना चाहते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के ऊपर अमल करें कि दीन के अंदर अपने से ज़्यादा पावरफुल शख्स को देखें, अपने से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने वाले को देखें, ज़्यादा इबादत करने वाले को देखें, और जब दुनिया की बारी आए तो अपने से कमज़ोर लोगों को देखें, अपने से कम तर को देखें। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से आपकी ज़िंदगी बखैर व आफियत पास होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।